नमस्कार दोस्तों। बहराइच में जो दंगे हुए थे उन दंगों के रिगार्डिंग भास्कर अखबार के अंदर आज एक स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन में इन लोगों ने दो गली के ऐसे ही घूमने वाले लड़कों को पकड़ के उसका एक इंटरव्यू किया है और वो लड़के कह रहे हैं कि पुलिस की छूट थी कि 2 घंटे तक कुछ भी करो। और इसके अलावा अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं और एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल के बताई है। साथ ही बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उसके बारे में भी कहा गया है कि उसने भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। अब मैं आपको इस बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स देता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ कहती, मैं इस पूरे इंसिडेंट को समझ पाया हूँ, मैंने इसको दोबारा से देखा है। आप अगर उस एफआईआर की बात करें तो वो जो एफआईआर सुरेश्वर सिंह विधायक ने दर्ज करवाई है, वो एफआईआर में जिस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं वो है उस लड़के रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद का इंसिडेंट। और उसने भी सिर्फ यही हाईलाइट किया है कि जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर बहुत सारे कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमरा अलग अलग दुकानों में, उनकी रिकॉर्डिंग चेक करी जाए और किसने गोली चलाई ये देखी जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। उसने ये नहीं कहा कि बीजेपी के ही लोगों ने करे थे। और अगर बीजेपी के लोगों ने करा भी था तो डेफिनेटली जस्टिस होना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए। मगर रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे लोग छाती पीट पीट के एक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मुसलमानों को वाइट वॉश कर रहे हैं, उनके एक्ट्स को। खुद ही कह रहे हैं एक तरह कि वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का लड़का था सरफराज, उसी ने ही इस बच्चे को रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी। लेकिन दंगे जब हुए या फिर उससे पहले ये जो यात्रा चल रही थी उसके ऊपर ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर साल पुलिस की एडिशनल बटालियन वहाँ पर तैनात होती थी। तो एडिशनल बटालियन तैनात होती थी, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी, ये बात नहीं कर रहे। वहाँ पर इस भीड़ को मैनेज करने की इतनी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही थी? क्योंकि सच्चाई यही है कि ये लोग हर बार दंगे करते हैं। ये उस घटना को, इस टाइप की घटनाओं को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है कहीं ना कहीं रवीश कुमार जैसे लोगों की। आप इस बात को गौर से देखो, एक बार फिर से एनालाइज करो कि ये उसको वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उस शाम को, उन दंगों को, उसके बाद की घटना हुई है जो भी सुरेश्वर सिंह विधायक के साथ हुई है, और वो डेफिनेटली अपनी एफआईआर दर्ज करवाए, किसी के भी खिलाफ करवाए, इवन बीजेपी के खिलाफ भी करवाए। मगर यहाँ पर अजीत अंजुम, रवीश कुमार और इस तरह से और लेफ्टिस्ट पत्रकार जो भी यूट्यूबर्स हैं, ये सब सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। करने वाले कौन थे, गोली मारने वाले कौन थे, इसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे। ये वाइट वॉश करने की ही टेक्निक है, ये उसको नॉर्मलाइज करने की ही टेक्निक है। ये कहीं नहीं कह रहे कि उस बच्चे को इतनी करंट क्यों दिया गया, 20 गोलियां क्यों मारी गई। ये लोग इस बात पे बात नहीं कर रहे। इनको तो कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है, उस पैसे के ऊपर ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, रवीश कुमार भी और अजीत अंजुम भी। आपकी जो राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। थैंक यू।